बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू एकता और सनातन धर्म के प्रचार के लिए दिल्ली से वृंदावन तक की पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसी यात्रा उन्होंने पहले भी की थी। ये यात्रा एक तरफ जातिगत भेदभाव को मिटाने का संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपने मुख्य लक्ष्य हिंदू राष्ट्र को लेकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक सिद्धांत पर सवाल खड़े कर रही है। क्या जात पात खत्म करने का यह सामाजिक प्रयास संविधान से ऊपर उठकर एक नई राजनीतिक लकीर खींच रहा है? आज हम इसी गंभीर सवाल पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष और डिटेल न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। धीरेन्द्र शास्त्री इस यात्रा के जरिए हिंदू समाज के अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी जातिवाद को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। उनका संदेश साफ है कि हमें कास्टवाद से राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ना है। आज प्रसन्नता की बात है कि एक दिन बाद ही ठीक कल 7 तारीख से 16 नवंबर तक भारत की एक सबसे बड़ी 2.0 यानी हम अपने जीवन काल की दूसरी पदयात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। 150 करोड़ भारतीयों की 150 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा। ये पदयात्रा सनातन धर्म की विचारक यात्रा है। इस देश को कास्टवाद ने खोखला किया है। हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। इस देश में सनातनीय परंपरा के मानने वाले जितने लोग हैं, हम उनकी लड़ाई लेकर के, हम उनके विचारों को लेकर के गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ जाएंगे, हिंदुओं को जगाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, ताकि आने वाले समय में भारत की जो जनरेशन है, अल्फा बीटा या वर्तमान में जैन जी, वो कास्टवाद के चक्कर में ना पड़कर राष्ट्रवाद के चक्कर में पड़े और भारत हमारा विश्व गुरु बने। ये पहल सराहनीय है और समाज सुधार के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कास्ट में बंटकर नुकसान ही होता है और हम भी इससे सहमत हैं। लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब इस सामाजिक सुधार को एक राजनीतिक लक्ष्य यानी हिंदू राष्ट्र से जोड़ा जाता है। सवाल उठता है कि जब हमारे संविधान की नींव धर्मनिरपेक्षता पर टिकी है, तो क्या सरेआम हिंदू राष्ट्र की बात करना संविधान की मूल भावना को सीधी चुनौती नहीं है? भारतीय संविधान हर नागरिक को बिना किसी धर्म, जाति या पंथ के भेदभाव के समान अधिकार देता है। यहीं पर एक बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है कि अगर देश हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो इस देश के करोड़ों गैर हिंदू नागरिकों, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों का क्या होगा? क्या उन्हें भी हिंदू राष्ट्र में समान जगह मिलेगी? धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदुओं एक हो जाओ का नारा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि उनके राष्ट्रवाद के विचार में उन लोगों की सुरक्षा, सम्मान और बराबरी का अधिकार कैसे सुनिश्चित होगा जो हिंदू नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को हिंदू समाज के आंतरिक सुधार के तौर पर देखा जाए, या फिर यह संविधान द्वारा स्थापित धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को बदलने का प्रयास है? आप इस यात्रा के उद्देश्य और हिंदू राष्ट्र के आह्वान को किस नजरिए से देखते हैं? क्या सामाजिक एकता की बात संवैधानिक मूल्यों पर भारी पड़ सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डिटेल न्यूज इंडिया देखने के लिए आपका शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।